जब भी आप भगवान गणेश का नाम सुनते हैं, आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? एक विशाल हाथी का सिर जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, और एक छोटा सा चूहा जो उनका वाहन है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस चूहे के पीछे की असली कहानी क्या है? क्यों भगवान गणेश ने इस छोटे से प्राणी को अपना वाहन चुना? अगर आप भी यह रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको भगवान गणेश और उनके अद्भुत वाहन मूषक की एक रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, देवताओं की नगरी अमरावती में एक बड़ा आयोजन हो रहा था। देवताओं के राजा इंद्रदेव अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उसी सभा में गंधर्वों के राजा क्रौंच भी मौजूद थे, जो अपनी मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थे। राजा क्रौंच के पास एक महत्वपूर्ण कार्य था जिसे शीघ्र पूरा करना था। उन्होंने इंद्रदेव से अनुमति मांगी और तुरंत वहां से जाने लगे। लेकिन जल्दी में राजा क्रौंच ने अनजाने में अपने पांव से महर्षि वामदेव को छू लिया, जो पास में ध्यानमग्न बैठे थे। इस अनजाने कृत्य को महर्षि वामदेव ने अपमानजनक समझा और क्रोधित होकर राजा क्रौंच को शाप दे दिया, हे अहंकारी गंधर्व, अपने अहंकार में तुमने ध्यान में लीन एक साधु को लात मारी है। जाओ, अब तुम चूहा बन जाओगे और तुम्हें लंबे समय तक विभिन्न प्राणियों द्वारा सताया जाएगा। राजा क्रौंच शाप सुनकर भयभीत हो गए और उन्होंने महर्षि वामदेव से क्षमा याचना की। उनकी विनम्रता देखकर महर्षि का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, हालांकि तुम चूहा बनोगे, लेकिन निराश मत हो। भगवान गजानन, जिन्हें भगवान गणेश के नाम से भी जाना जाता है, तुम्हारी मदद करेंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। जब राजा क्रौंच एक विशालकाय चूहे में परिवर्तित हो गए, तो वह सीधे महर्षि पराशर के आश्रम में आ गिरे। यह चूहा इतना बड़ा और भयानक था कि उसके बाल और नाखून तलवारों और भालों की तरह तीखे थे। उसकी दांतें इतनी तेज और डरावनी थी कि उसके रौद्र स्वर से भी लोग भयभीत हो जाते थे। आश्रम में पहुंचते ही उस विशालकाय चूहे ने हाहाकार मचा दिया। उसने मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए, अनाज खा लिया और कपड़े, वस्त्र और किताबें चबा डालीं। आश्रम का सुंदर बगीचा पूरी तरह बर्बाद हो गया। चूहे के आतंक से महर्षि पराशर बहुत दुखी हो गए और सोचने लगे कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। जब महर्षि पराशर इस समस्या का हल सोच रहे थे, तभी एक सुखद दृश्य सामने आया। भगवान गजानन यानी भगवान गणेश आश्रम में प्रकट हुए। जैसे ही वह चूहा भगवान गणेश को देखता है, वह तेजी से एक सुरंग खोदकर पाताल लोक में भागने की कोशिश करता है। भगवान गणेश ने तुरंत अपनी दिव्य पाश को उस चूहे की ओर फेंका। वह पाश इतनी तेज चमक से भरा था कि पूरा आकाश रोशन हो गया। इस पाश ने 10 दिशाओं में घूमते हुए चूहे को धरती के गर्भ से बाहर खींच लिया। पाश की पकड़ से चूहा बेहोश हो गया। जब चूहे को होश आया तो उसने भगवान गणेश से क्षमा मांगते हुए एक वरदान की याचना की। उसने प्रार्थना की कि वह हमेशा भगवान गणेश के साथ रहे। उसकी विनम्रता से प्रभावित होकर भगवान गणेश ने उसे छोटा आकार देकर अपने वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान गणेश ने अपने भार को हल्का कर दिया ताकि मूषक आसानी से उन्हें जहां चाहे वहां ले जा सके। इस प्रकार भगवान गणेश ने न केवल उस चूहे को वश में किया, बल्कि उसे अपने दिव्य अभियानों में एक समर्पित साथी भी बना लिया। मूषक का यह परिवर्तन एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। चूहा, जो कभी एक विनाशकारी और अहंकारी प्राणी था, भगवान गणेश की कृपा से एक वफादार साथी बन गया। यह परिवर्तन इस बात का प्रतीक है कि भगवान गणेश की दिव्य शक्ति नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकती है, अराजकता को व्यवस्था में और अहंकार को विनम्रता में परिवर्तित कर सकती है। मूषक के रूप में भगवान गणेश का वाहन हमें यह सिखाता है कि जैसे मूषक भगवान गणेश का भार उठाता है, वैसे ही हमें अपने जीवन के कर्तव्यों और चुनौतियों को विनम्रता और समर्पण के साथ उठाना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कोई कितना भी छोटा या इनसिग्निफिकेंट क्यों न हो, उसकी भी अपनी विशेष भूमिका होती है। तो जब भी आप भगवान गणेश को मूषक पर सवार देखें, तो इस संदेश को याद रखें, क्षमा, सभी जीवों के महत्व को पहचानना और हमारे जीवन के सफर में विनम्रता और समझ की महत्ता।
गणपति बप्पा मोरया।